अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ कफ़ील कासिम और आज हम जनरल नॉलेज, जनरल साइंस एंड एबिलिटी का जो पोर्शन है उसमें सिर्फ बायोलॉजी का पोर्शन है, उसके कुछ टॉपिक्स कवर करेंगे। हम बायोलॉजी बेसिकली स्टार्ट करेंगे। स्पेशली ये वाले जो कुछ लेक्चर्स होंगे, कम से कम 8 से 10 लेक्चर इस किस्म के होंगे जो स्पेसिफिकली बायोलॉजी के रिलेटेड हैं। और इस तरह है इस डिस्कशन से जो लोग आर्ट्स के हैं, जो लोग मैथ्स के हैं, जो लोग फिज़िक्स के हैं, या जिनका थ्रू आउट द करियर, जो थ्रू आउट द एजुकेशन अगर उनका बायोलॉजी सब्जेक्ट नहीं रहा तो उनको काफ़ी हद तक इससे नो हाउ हो जाएगी। और होपफुली आपको ये वाला जो हमारा सेशन है ये काफ़ी हद तक बेनिफिट प्रोवाइड करेगा। और आगे बढ़ने से पहले आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल दैट इफ़ यू डिडंट सब्सक्राइब आवर चैनल येट देन प्लीज़ सब्सक्राइब इट। थैंक यू सो मच। सो हमारा आज जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है उसमें जनरल साइंस एंड एबिलिटी में से जो स्पेसिफिकली बायोलॉजी है उसके ऊपर हमारी डिस्कशन होगी। बायोलॉजी के बहुत सारे टॉपिक्स हैं, इसमें एक कुछ ना सेल बायोलॉजी के बारे में डिस्कशन है। सेल बायोलॉजी में जो बेसिक समझने वाली बात है वो ये है कि बायोलॉजी बेसिकली दो लफ्ज़ों पर मुश्तमिल है, एक बायो और एक लॉगी। बायो का मतलब है लाइफ और लॉगी का मतलब है टू स्टडी। ये बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी पता होगा। अब जो लाइफ है वो बेसिकली तीन चार किस्मों की है। एनिमल्स, प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब जिस भी किस्म की ये लाइफ हो, ये किसी न किसी एक यूनिट से मिलकर बनी हुई है। वो जो बिल्डिंग ब्लॉक है, जो यूनिट है सारी चीज़ों का, उसको हम सेल बोलते हैं। यूनिट ऑफ लाइफ अगर हम इसको डिफाइन करेंगे, दैट इज यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक हो गया जी। अब सेल अपने तौर पर, ये वाला जो जिसको हम यूनिट ऑफ लाइफ बोल रहे हैं, ये अपने तौर पर एक प्रॉपर सिस्टम है। ये एक सिस्टम है। अब आपको सिस्टम का अंदाजा होगा कि सिस्टम हम उस चीज़ को बोलते हैं जिसके अंदर बहुत सारे जो कंपोनेंट्स मौजूद होते हैं और वो रेगुलेटेड और बड़ी कोऑपरेटिवली काम कर रहे होते हैं, तो फिर एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म किया जाता है। सेल एक प्रॉपर सिस्टम है। अगर आप इसकी डायग्राम बनाएं तो आपको अंदाज़ा होगा कि अगर फॉर एग्जांपल ये सेल है और ये सेल के बेसिक कंपोनेंट्स हुए। नंबर 1 सेल मेम्ब्रेन, नंबर 2 ये जो वाइट जगह है दिस इज साइटोप्लाज्म, एंड नंबर 3 दिस इज न्यूक्लियस। ये सेल के बेसिक कंपोनेंट है। अब ये जो हर एक का अपना अपना काम है। देखें हमारी बॉडी के ऊपर स्किन क्या काम कर रही है, प्रोटेक्शन कर रही है, इसको शेप दे रही है, बहुत सारी चीज़ों से तहफ़्फ़ुज़ हमें फराहम कर रही है। तो सेल मेम्ब्रेन स्किन के तौर पर काम करती है, इट इज़ स्किन। तो जो स्किन काम करेगी, प्रोटेक्शन करेगी, जर्म से सेव करेगी और परमेबिलिटी प्रोवाइड करती है, शेप प्रोवाइड करती है, तो ये सारा कुछ सेल मेम्ब्रेन करती है। न्यूक्लियस ये बेसिकली ब्रेन है, ब्रेन के तौर पे काम करता है। जिस तरह हमारी बॉडी के अंदर जो ब्रेन है वो बहुत सारे सिस्टम्स को ऑर्गेनाइज कर रहा है, रेगुलेट कर रहा है, उसी तरह जो न्यूक्लियस है वो सेल के जितने भी अंदर वाले काम हैं उनको रेगुलेट करता है और इस तरह के काम का हम इसको पढ़ेंगे, अलग अलग करके चीज़ों को पढ़ेंगे। उसके बाद है साइटोप्लाज्म। जिस तरह हमारी बॉडी में स्पेस मौजूद है, उस स्पेस के अंदर मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गन हैं, उसी तरह ये न्यूक्लियस से लेकर सेल मेम्ब्रेन तक कोई लिक्विड मौजूद है। और ये जो लिक्विड है ये बेसिकली जगह फ्राहम करता है। ठीक है जी। किन चीज़ों को जगह प्रोवाइड करता है, और जिन चीज़ों को जगह प्रोवाइड करता है उनको हम बोलते हैं ऑर्गेनेलिज। ऑर्गेनेलिज के बारे में हम क्या बोलेंगे? ऑर्गेनेलिज आर बेसिकली सब कंपोनेंट्स ऑफ सेल।
which are coordinated, which are being connected with each other, and they are performing a very specific function in a very regulated manner. ठीक हो गया जी। तो ये आपको ना बेसिक आइडिया हो गया होगा कि असल में सेल है क्या और ये सारी चीज़ें कैसे करता है। अब ना हमारे CSS के अंदर बेसिकली बायोलॉजी में इस सारे पोर्शन में से कुछ स्पेसिफिक ऑर्गेनेलिज बताई गई हैं जो कि इसका हिस्सा होती हैं और आगे उसमें से काम करना होता है। अब ना मैं आपको आज 3 ऑर्गेनेलिज के ऊपर ही हम बात करते हैं। सेल मेम्ब्रेन पे ये सब कंपोनेंट्स है, बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ सेल हैं, और इस पे हमारी ना एक डिटेल डिस्कशन होती है, और उम्मीद है इससे आपको सेल का और सेल के सिस्टम का, इन सारी चीज़ों का अंदाज़ा हो जाएगा। बेसिक कंपोनेंट्स है, बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ सेल। ठीक है जी। अब बेसिक कंपोनेंट्स 3 हैं। आपने एक ना ट्रिक है वो अपने दिमाग में बिठा लेना है। जब भी आपने ऑर्गेनेलिज में और सेल बायोलॉजी को करना है ना याद, तो आपने ये 4 बातें हमेशा अपने माइंड में रखनी है। नंबर 1, आपने उस चीज़ को इंट्रोड्यूस करवाना है। नंबर 2, आपको उस चीज़ का स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए। नंबर 3, आपको उस ऑर्गेनेली का, उस ऑर्गन का, उस पार्ट का फंक्शन पता होना चाहिए। वो 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, ये आपको बुलेट्स पॉइंट्स में पता हो। नंबर 4, आपको उस स्पेसिफिक ऑर्गन की, उस स्पेसिफिक ऑर्गेनेली की, उस स्पेसिफिक स्ट्रक्चर की डायग्राम पता होनी चाहिए। देखिए वो 5 नंबर का सवाल देता है, इनमें से एक पे 5, सेल मेम्ब्रेन पे कहेगा नोट लिख दो, न्यूक्लियस पे कहेगा नोट लिख दो, तो वो ना बेसिकली 5 नंबर का सवाल पूछता है। तो ये 4 कंपोनेंट है मेन। 5वां कंपोनेंट है कि अगर कोई और डिस्टिंक्टिव प्रॉपर्टी है उसकी, तो आप वो उसको हाईलाइट करके देखें 5 नंबर का सवाल है। आप 5 कंपोनेंट्स को पूरे कर देते हैं, आपके 10 मिनट इसको लिखने में लगते हैं, नंबर नहीं कट सकता इसमें से। मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूं। हमारी सबसे पहला जो बेसिक कंपोनेंट है वो है सेल मेम्ब्रेन। अब सेल मेम्ब्रेन को आपने इंट्रोड्यूस करवाना है। सबसे पहला काम जो है ना वो इसको इंट्रोड्यूस करवाना है। सेल मेम्ब्रेन की इंट्रोडक्शन के अंदर आप क्या लिखेंगे? ये सबसे आउटर मेम्ब्रेन है, एनिमल सेल के अंदर सबसे बाहर होती है, प्लांट सेल में इसके ऊपर सेल वॉल होती है और ये हिफाजत करने में हेल्प करती है। ये इसका ना इंट्रोडक्शन दे दिया आपने, 2 से 3 लाइनों के अंदर आपने इसको इंट्रोड्यूस करवा दिया, 2 to 3 लाइन्स में बता दिया। सेल मेम्ब्रेन क्या है? वन ऑफ द बेसिक कंपोनेंट ऑफ सेल। नंबर 2, इट इज outermost layer in the animal cell and second outermost layer in the plant cell. It is specifically designed, it is specifically made for the protection of cell. ये 2-3 बातें आपने उसके इंट्रोडक्शन में लिख दी, उसको पता लग गया कि यार ये सेल के, और उसके बाद आप लिखते हैं सेल मेम्ब्रेन के अंदर बिल्कुल साइटोप्लाज्म के लिए लिक्विड मटेरियल मौजूद होता है। नाउ कमिंग टुवर्ड द स्ट्रक्चर। अब आपने स्ट्रक्चर बताना है। स्ट्रक्चर के अंदर आप बताओगे कि यार ये फॉर एग्जांपल सेल है, ये इसका न्यूक्लियस है, तो ये वाला जो अगर हम पार्ट को बाहर निकालें तो फिर ये किस किस्म का दिखाई देता है। आप इस तरह के गोल दायरे मारेंगे, इनके दरमियान में स्पेस नहीं होनी चाहिए। अब जो लोग बायोलॉजी के होंगे उनको तो इस बात का अंदाज़ा होगा कि सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए 2 मॉडल्स पेश किए गए। एक यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल है, एक फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है। इसके अलावा भी बहुत सारे मॉडल्स बताए गए जिससे हमें एक्सप्लेन किया गया कि सेल मेम्ब्रेन असल में ये जो लाइन है ये बेसिकली इस तरह की लाइन नहीं है, इसके कुछ कंपोनेंट्स मौजूद हैं और वो कंपोनेंट्स किस तरह के हैं इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई। मगर हमें बेसिक बात पता होनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए यार ये कैसा है। तो ये जो स्ट्रक्चर में मॉडल्स थे उस 2 किस्म के मॉडल हैं। नंबर 1 यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल और नंबर 2 फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ये अब जो डायग्राम बना रहे हैं ये बेसिकली एक्सेप्टेड मॉडल की है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल की। आप बताएं उसको कि यार इसके अंदर ना ये वाला कंपोनेंट मौजूद हैं इस तरह के, इनको हम बोलते हैं लिपिड्स बाइलेयर, लिपिड्स के कंपोनेंट्स हैं, फॉस्फोलिपिड्स हैं, और इनके ऊपर कुछ प्रोटीन्स लगी हुई हैं और कुछ प्रोटीन्स, अगर आप इसको डायग्राम को थोड़ा सा बड़ा बना लें, कुछ प्रोटीन्स बेसिकली इसके अंदर धंसी हुई हैं। इस तरह के स्ट्रक्चर है, इसके अंदर कुछ इस तरह का आप स्ट्रक्चर बना दें,
उसको बताएंगे कोलेस्ट्रॉल वगैरह मौजूद है। अब आप इसको लेबल कर देनी बस कि ये वाला जो रेड वाला पोर्शन है ये क्या चीज़ है, प्रोटीन्स हैं। ये वाला जो रेड वाला पोर्शन है ये कौन सी प्रोटीन है, ये वाला जो है ये क्या है, ये वाला जो पोर्शन है इसको हम लिपिड्स बोलते हैं, लिपिड बाइलेयर है, लिपिड्स की लेयर मौजूद है। ये वाला जो रीजन है ये हाइड्रोफोबिक रीजन है, इसको हम हाइड्रोफिलिक रीजन बोलते हैं, पोलर एंड्स में हैं ये बेसिकली। ये मतलब आपने ना उसको डायग्राम बता दिया। अब आप ये सारी बातें सुनने के बाद आपने किताब ज़रूर पढ़नी है, किताब से देख लेना कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन है। स्ट्रक्चर आपके पास आ गया। अब आप बताओगे फंक्शन। फंक्शन आपने कैसे बताए, 2-3 करके। नंबर 1 शेप प्रोवाइड करती है, नंबर 2 प्रोटेक्ट करती है, नंबर 3 अब्रेसिव डैमेज से बचाती है। रगड़ नहीं हो सकती जनाब, सेल रगड़ा जाए तो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, उसको अंदर से साइटोप्लाज्म बाहर आ जाएगा। तो प्रोटेक्ट करती है, शेप देती है, अग्रेसिव डैमेज से बचाती है। ये 2-4 फंक्शन आपने ना इसको बता दी है। उसको रेगुलेट करती है, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती है, ट्रांसपोर्टेशन में बता दिया। आपके पास डायग्राम ये वाली आ गई। 4 नंबर का उसने 4 से 5 नंबर का सवाल पूछा है। इट इज़ मोर देन इनफ। जब आप इसको लिखने बैठते हैं, जब आप एक किताब पढ़ लेते हैं, जब आपको कंपोनेंट्स का पता चल जाता है। देखें, जो बेसिकली बायोलॉजी के स्टूडेंट नहीं होते उनको सबसे बड़ा मसला ये होता है कि उनको कंपोनेंट्स का नहीं पता होता। इफ़ यू आर वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड कि आपने किसी भी ऑर्गेनेली के स्ट्रक्चर को बताने के लिए उसका इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट 2 से 3 लाइनों में देनी है, उसके बाद उसका स्ट्रक्चर बताना है, उसके बाद उसका फंक्शन बताना है, उसके बाद उसकी डायग्राम बतानी है, और अगर कोई डिस्टिंक्टिव प्रॉपर्टी उसके पास मौजूद है तो वो लिख दें, वरना इसको रहने दें। ये 4 से 5 आप कंपोनेंट पूरे करेंगे और ये आपको पूरे नंबर देने में हेल्प करवाएगी। इसके ये सारा कंपोनेंट्स याद करने के बाद आपने किताब को विजिट कर लेना है। ठीक है जी। ये मैंने आपको जो मॉडल बताया है ये आपको सुपरफिशियली बता दिया, आपने उसको प्रॉपर डायग्राम बना के देने हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे, एक तो मैं डायग्राम आपको दोबारा बना दूंगा इसकी, और दूसरी जनाब हम साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस का फंक्शन देखेंगे। इस तरह हम रोज़ 2-2 3-3 ऑर्गेनेली करके अगर पढ़ लेते हैं तो बायोलॉजी वाला पोर्शन वो लोग जिन्होंने बायोलॉजी नहीं पढ़ी होती उनके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। होपफुली आपको समझ आ गई होगी। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको कर लीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।